जिंदगी में किसी से बात करते टाइम अगर आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आपकी बात का कोई मतलब नहीं है। अगर नजरें नीचे करके बात कर रहे हो तो सामने वाला समझ जाएगा इसका कॉन्फिडेंस खत्म है, इसके माल में दम नहीं है, क्योंकि ये नीचे गर्दन करके और नीचे आंखें करके बात कर रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। ऊपर देख के बात करते हो, इधर उधर देख के बात करते हो तो वो समझता है बहुत स्मार्ट बन रहा है, उसकी ईगो हर्ट होती है। आई कांटेक्ट, सामने आईपीएस ऑफिसर बैठा हो, कलेक्टर बैठा हो, सीएम बैठा हो, जैसे बैठा वैसे बात करो, आई कांटेक्ट में रह के बात करो, आपकी बात सीधा दिल में जाएगी। सौभाग्यशाली कहते हैं ना, अरे रे ये तो सौभाग्यशाली है, टाटा बिरला, डालमिया, सिंघानी, आज अंबानी। सौभाग्यशाली नहीं, कितना त्याग और तपस्या की होगी, कितने सुखों को छोड़ा होगा, और कितनी बार लोगों की फप्तियां सुनी होगी, कितनी बार लोगों के कुछ न कुछ ऐसे चुभते हुए बातें सुनी होगी जो जीवन में तकलीफ देती है। लेकिन उनको पता था अगर कामयाब होना है तो लोगों की बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती। इंसान 1 लाख कमा के मस्त क्यों होता है या 10,000 कमा के मस्त क्यों होता है? क्योंकि साला उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, उसके साथ कोई पर्पस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे को क्यों बड़ा करना है, मेरे को बड़ा बनना क्यों है? कहते अगर कोई आपको पैसों के लिए आपकी इज्जत ले ले, या किसी के साथ ऐसा हुआ कि पैसों के चलते उसके परिवार की इज्जत गई हो, साला उसके पास पैसा कमाने का कारण है कि मेरे को पैसा कमाना क्यों है, क्योंकि इस पैसों के चलते मेरे परिवार की इज्जत गई, वो कमाने उसको कोई रोक नहीं सकता। इसने नौकरी भी कर रही है और बॉस को गाली भी दे रही है, जिसको नौकरी भी कर रही है और नौकरी की बुराई भी कर रही है, तो धंधा भी करेगा और धंधा की बुराई भी करेगा, तो उस धंधे से कभी बरकत तो नहीं मिलेगी। आप काम भी कर रहे हैं और उस काम को दिल से भी नहीं कर रहे, तो उस काम में आप कभी आगे नहीं जाएंगे। सवाल इसका है ही रही साहब कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। देखो भैया, जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब, क्योंकि उसको 100% काम करने की आदत है। और जिस इंसान की प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो रही, उसकी औकात भी नहीं बढ़ रही। फॉर एग्जाम्पल, आज से 5 साल पहले आपको 5,000 रुपए का प्रॉब्लम होता था, और आज भी आपको 5,000 रुपए का प्रॉब्लम होता है, तो आपकी औकात बढ़ी? आज से 5 साल पहले आप 5,000 रुपए मांगते थे किसी से कि दे दो, अगले महीने दे दूंगा, और 5 साल बाद भी तुम्हें 5,000 की प्रॉब्लम आ रही है। जिसके प्रॉब्लम बड़े नहीं हुए उसकी औकात भी बड़ी नहीं हुई, याद रखिए। प्रॉब्लम बड़ा होगा तो औकात बड़ी होगी। अगर मेरे प्रॉब्लम बड़े नहीं हो रहे तो मेरी औकात भी बड़ी नहीं हो रही। अगर आपके प्रॉब्लम उतरे ही हैं तो आपकी औकात भी उतरी है। और याद रखिएगा कि अगर आप किसी को उपलब्धियों में हराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मेहनत में हराइए, राइट? जब आप किसी को मेहनत में हरा सकेंगे तब आप उसको उपलब्धियों में भी हरा सकेंगे। जो लीजेंड होते हैं ना साहब, वो पहले मेहनत में हराते हैं। आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, मैं तो आर्मी का लड़का हूं, तो आर्मी के कहते हैं कि ट्रेनिंग होती है ना, तो लोग बाप बाप करते हैं, बाप बाप। और ट्रेनिंग सेंटर से बहुत लोग भागने की कोशिश तक करते हैं कि साला कहां फंस गया। और कहते हैं कि अगर आप काम भी कर रहे हैं और उस काम को दिल से भी नहीं कर रहे, तो उस काम में आप कभी आगे नहीं जाएंगे। सवाल इसका है ही रही साहब कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। देखो भैया, जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब, क्योंकि उसको 100% काम करने की आदत है। इंसान वक्त क्यों बर्बाद करता है? क्योंकि वक्त के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। अगर हर दिन के लिए 5,000 रुपए देना पड़ता, 24 घंटे के लिए 5,000 भी देना पड़ता, तो आप बहुत सोच समझ के टाइम दे ना 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 टाइम के लिए पैसा नहीं लगता। और जिस चीज के लिए पैसा ना लगे इंसान बर्बाद कर देता है। आपकी कोई चीज कोई बर्बाद करे, आप बर्बाद नहीं करने देंगे। आपका कोई शॉट खराब करे, आप खराब नहीं करने देंगे। आपका कोई कपड़ा खराब करे, खराब नहीं करने देंगे। लेकिन वक्त बर्बाद कर दे, आ जाओ दोनों मिलकर एक दूसरे का करते हैं। गरीब आदमी चीजों की कीमत ज्यादा समझता है, वक्त की कीमत कम समझता है। जब आदमी कामयाब हो जाता है ना, तो एक नई बात निकल के आती है कि साहब इस कामयाबी के पीछे इसका हाथ है, इस कामयाबी के पीछे उसका हाथ है। भाई, हर कामयाब आदमी के पीछे सिर्फ एक चीज का हाथ है, वो है उसका बुरा वक्त। जब जब जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा। जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है। सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। बस उतना काबिल बनिए लोग ना
कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े, माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक ज्यादा इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप बस। टेढ़े बन के रहना चाहिए कि अपने सीधे बन के रहना चाहिए? देखिए समझिए ध्यान से, सब लोग प्यार से नहीं मान सकते हैं, और अगर सब प्यार से मान सकते थे तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए, ठीक है? तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए सामने कौन है। खैनी खाने से, खैनी को बोलते हैं बीवीसी बुद्धिवर्धक चूर्ण। तो रिक्शा वाले की बुद्धि काहे नहीं बढ़ रही है? वो तो खा रहा है 25 साल से, उसको भी एनसीईआरटी खरीद के दे दो गिले में, तू खैनी खा रहा है एनसीईआरटी पढ़ ले, तेरा पीसीएस हो जाएगा। माँ बाप से नहीं लड़ा जा सकता सर, कभी नहीं लड़ा जा सकता। माँ बाप से तो कभी लड़ा ही नहीं जा सकता सर, कभी नहीं। कुछ भी हो जाए, भगवान उतारा है और माँ बाप कहते चला दो गोली तो चला दो, फिर रिफाइन बट की जरूरत ही नहीं। ये स्थिति है माँ बाप की। दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह है वक्त। वक्त का कहना है कि मैं कल फिर नहीं आऊंगा, मुझे खुद नहीं पता है कि तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो बस इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पा। ये सीखने में मुझे 10 साल लगे, लेकिन मैं आपको